हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अब नया टॉपिक डील करने वाले हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो कोई भी होस्ट एग्जिबिट करता है किसी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक क्लिप ऐड करी है मैंने यहाँ पे, आप उसमें देख सकते हो कि किस तरीके से इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन हो रखा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनेट इम्यूनिटी से। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है किसी भी इंडिविजुअल में जो बर्थ से प्रेजेंट होता है। इसी वजह से हम इसे इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं। एंड इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है कि ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी कि हमारा प्रायर कांटेक्ट हो फॉरेन एंटीजन से। मतलब अगर पहले हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ है किसी एंटीजन से, तो भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्या होगी? प्रेजेंट होगी। अब एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैकेनिज़्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। हमारे 3 मैकेनिज़्म होते हैं इनेट इम्यूनिटी के। एपिथेलियल सरफेस, नेक्स्ट होता है एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस एंड थर्ड होता है सेल्यूलर फैक्टर। हम वन बाय वन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है एपिथेलियल सरफेस। एपिथेलियल सरफेस में फर्स्ट है स्किन। हम सबको पता है स्किन क्या होती है? मैकेनिकल बैरियर होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है बिकॉज ऑफ द स्किन। स्किन क्या प्रोवाइड करती है? मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, और साथ ही साथ बैक्टीरियोसिडल सिक्रीशंस भी प्रोवाइड करती है। अब हमारा नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है? जो हमने अगर कोई भी पार्टिकल हमने इनहेल कर लिया है, तो जो हमारे नेज़ल पैसेज में मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेस होती है, वो क्या करती है? पार्टिकल को वहीं पे रोक लेती है, आगे नहीं जाने देती है कोई भी पार्टिकल हमने इनहेल कर लिया है उसको। थर्ड आता है हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होता है? जो हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है, सलाइवा में भी इनहिबिटरी इफ़ेक्ट होते हैं, जो क्या करता है? हमारे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्दर आगे एंटर नहीं करने देता है। एंड बाय चांस कोई बैक्टीरिया हमने स्वॉलो कर लिया, तो हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, उसका जो एसिडिक पीएच होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर नेक्स्ट आता है उसके बाद कंजक्टिवा। कंजक्टिवा में क्या होता है? जो टीयर्स हमारे आई से रिलीज़ होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड से, वहाँ पे क्या होता है? फ्लशिंग एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब कि जो टीयर्स होते हैं वो बैक्टीरिया को फ्लश आउट कर लेते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल्स उसके साथ प्रेजेंट होंगे उनको भी क्या कर लेते हैं? साथ में फ्लश कर लेते हैं। लास्ट आता है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। जो हमारे यूरेथ्रा में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, तो यूरिन की फ्लशिंग एक्शन की वजह से वो बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? वहाँ से सारे के सारे वहाँ पे से एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज़्म है एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे नॉन स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं या फिर हमारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे लाइजोजाइम हो गया। ये क्या होते हैं? नॉन स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस होते हैं। एंड लास्ट मैकेनिज़्म आता है हमारा सेल्यूलर फैक्टर। इसमें क्या होता है? अगर एक बार हमारे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एपिथेलियल सरफेस का बैरियर क्रॉस कर लिया है, तो उसके बाद टिश्यू फैक्टर क्या करता है? डिफेंस में रोल प्ले करने लगता है। अब हम नेक्स्ट टाइप की इम्यूनिटी पढ़ेंगे, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो कोई भी इंडिविजुअल पजेस करता है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। जो पूरे लाइफ टाइम उसने
रेजिस्टेंस एक्वायर करा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर हमारी 2 टाइप्स में क्लासीफाई होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। सो अब हम नेक्स्ट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। सो एक्टिव इम्यूनिटी तब डेवलप होती है जब हमारी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है, उसके बाद जो इम्यूनिटी फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एंड जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है और अपना फुल इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स देने में उसे क्या लगता है, टाइम लगता है। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्लो ज़रूर होती है, लेकिन एक बार फॉर्म हो जाती है तो ये क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। 2 टाइप्स की एक्टिव इम्यूनिटी होती है, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, हम सबसे पहले एक्सपोज होंगे इन्फेक्शन से, उसके बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उसे हम बोलेंगे नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये शॉर्ट लास्टिंग भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, और लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स। सेकेंड आती है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी तब डेवलप होती है जब हमारा वैक्सीन्स का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और जो वैक्सीन होती हैं उसमें लाइफ ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं या फिर किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज़ हो सकते हैं वैक्सीन्स के एडमिनिस्ट्रेशन में। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। सो पैसिव इम्यूनिटी कोई भी इंडिविजुअल एक्वायर करता है ड्यूरिंग हिज लाइफ इन रेडीमेड फॉर्म। रेडीमेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। 2 टाइप्स की पैसिव इम्यूनिटी होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। सो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। सो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ का पैसिवली ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस करा था कि जो IgG एंटीबॉडी होती है, एक ऐसी एंटीबॉडी होगी जो कि मदर से फीटस में ट्रांसफ़र होती है थ्रू प्लेसेंटा। सो नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में हम एंटीबॉडीज़ का ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। सो हम आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। सो 2 मैकेनिज़्म होते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के, ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिसे हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, और सेकेंड होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। सो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी से। सो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी दैट इज़ AMI बोलते हैं, और इसकी सिंथेसिस किस पे डिपेंड करती है, प्लाज्मा सेल पे डिपेंड करती है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डिपेंड करती है T लिम्फोसाइट पे। अगर हमारी बॉडी में कोई एंटीजन है तो T लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट में। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।